बात कर रहा था वाचना की, और वाचना से तात्पर्य है चाहे आप पर्सनल व्यक्तिगत स्वाध्याय करो या सामूहिक रूप से स्वाध्याय करो। हालांकि पर्सनल बैठ कर के स्वाध्याय करने से तत्व का निर्णय इतना जल्दी नहीं हो पाता है जितना कि सामूहिक स्वाध्याय करने से होता है। सामूहिक स्वाध्याय में भी गुरु मुख से स्वाध्याय सुना जाए, गुरु के मुखार बिंद से आप स्वाध्याय करें, गुरु के समक्ष बैठ कर के स्वाध्याय करें, गुरु से आप शास्त्रों का अध्ययन करना प्रारंभ करें, आपके सारी शंकाओं का निरसन अपने आप होता जाएगा। गुरु बिन कौन दिखावे बाट, गुरु के बिना आपके लिए कौन सही मार्ग दिखा सकता है, कौन आगम के रहस्य का उद्घाटन कर सकता है। आगम में तो बहुत कुछ लिखा है, इस आगम के रहस्य उद्घाटन के लिए ही हमारे लिए बहुमुखी प्रतिभा के धनी स्वाध्यायशील गुरु की आवश्यकता होती है, आचार्य की आवश्यकता होती है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। अरे समुद्र में बहुत सारे रत्न होते हैं, इसलिए तो समुद्र को रत्नाकर कहते हैं, किंतु समुद्र में जब तक कोई गोताखोर अंदर तक गोता लगाएगा नहीं तब तक उसमें से वह महत्वपूर्ण रत्नों को निकाल करके नहीं ला पाएगा। इसी प्रकार से इस आगम में बहुत कुछ रहस्य भरे हुए हैं। इन रहस्यों को जानने के लिए हमारे में ज्ञान की पिपासा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। सभी तरह की भूख तुम्हारे जीवन में होती है, तुम सब कुछ टाइम भूल सकते किंतु भोजन का टाइम नहीं भूल सकते, भूख का टाइम नहीं भूल सकते। आप सब काम छोड़ करके भूख मिटाने के लिए भागते हैं। तुम्हें ज्ञान पाने की भी बुभुक्षा होनी चाहिए। ज्ञान ये तुम्हारे लिए एक प्रकार की भूख ही नहीं, अनंत काल की आशा तृष्णा को मिटाने का काम करता है। आप भोजन करेंगे, कुछ समय के लिए आपके शरीर को तृप्ति मिलेगी, कुछ समय के लिए आपका पेट भरा भरा सा आपके लिए लगेगा, कुछ समय पश्चात फिर वो खाली हो जाएगा, फिर खाऊं। और ये खाने का जो तुम्हारा क्रम है ये निरंतर चलता रहता है। किंतु ज्ञानामृतम भोजनम, जो ज्ञान रूपी अमृत का भोजन करेगा, स्वाध्याय करेगा, उसे ज्ञानामृत के द्वारा हमेशा के लिए तृप्ति हो जाएगी। भूख मिटानी है तो आशा तृष्णा की भूख मिटाओ। तुम्हारे लिए अपना ये जन्म जन्मांतरों की जो पिपासा लगी है इसको मिटाना है तो स्वाध्याय की ओर बढ़ो। ये सबसे अच्छा उपक्रम है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान के द्वारा वो आत्मा को समझाता है कि हे आत्मन, आज तक तुमने अनेक जड़ पुद्गल द्रव्यों का सेवन किया है, अनेक प्रकार के श्रृंगार आभूषण और वस्त्र आदि को धारण किया है, किंतु इससे तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई। आज यदि तुम्हारे लिए अपनी तृप्ति करना है तो तुम अपने ज्ञान से कर सकते हो। देखिए दिगंबर जैन साधु के पास क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक काया होती है, हाथ में पिंची कमंडल होता है। किंतु वो साधु दीक्षा लेने के बाद उन्हें जीवन भर शिक्षा अर्थात शिक्षा को ग्रहण करना होता है। दीक्षा काल बहुत क्षणिक काल है, दीक्षा बहुत थोड़े से समय में हो जाती है, आधा घंटा 1 घंटे में आपको गृहस्थ अवस्था से मुनि अवस्था प्राप्त हो सकती, मुनि पर्याय प्राप्त हो सकती। मुनि पर्याय प्राप्त हो जाना, मुनि अवस्था प्राप्त हो जाना ये जीवन की इतिश्री नहीं है। मुनि बन जाना ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। मुनि बनने के बाद भी अंतिम लक्ष्य है हमारा आत्मज्ञान को, अनंत ज्ञान को प्राप्त करना। इसलिए भगवती आराधनाकार कहते हैं दीक्षा काल के पश्चात तुम्हारा शिक्षा काल प्रारंभ होता है। अभी तुमने मुनि संघ में प्रवेश पा लिया, तुम्हारा एडमिशन हो गया, अब तुम्हारी शिक्षा प्रारंभ होगी।
और जब तक तुम सीखते रहते हो, जब तक तुम्हारे में सीखने की जिज्ञासा है, सीखने की तुम्हारे मन में मुमुक्षा है, तब तक तुम जो है शिक्षित मुनि हो। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और सीखने के साथ जितनी तुम वाचना करते हो, वाचन करते हो, उसको पचाना भी चाहिए। ज्ञान का अजीर्णपना नहीं करना चाहिए। जब तक कि अपने लिए ज्ञान का पूरा रहस्य मालूम ना पड़ जाए, तब तक अपने लिए ज्ञान की जो है वो किसी प्रकार से अपने जीवन में गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। आप तो इस बात को जानते हो कि ज्ञान का अहंकार करने वाले लोग संसार में डूब गए। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्याति भव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।